अब रुक करते हैं महाराष्ट्र का, जहां पर एनडीए के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। महायुति में सभी 288 सीटों पर सहमति बनी है। सूत्रों के मुताबिक खबर, गृह मंत्री अमित शाह के घर पर 2 घंटे बैठक चली। बीजेपी 155 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना शिंदे 78, अजीत गुट 55 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। यानी 155, 78 और 55 सीटों का यहाँ पर गठजोड़ मेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 288 सीटों का जो समीकरण है वो बहुत ही स्पष्ट समझ में आ रहा है। तीनों को ही उनके मुताबिक नाखुश करने का कोई मौका यहाँ पर सामने नहीं है। तीनों को ही एक अच्छी खासी संख्या में सीटें मिली हैं। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को 55 सीटें, 78 सीटें एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिली हैं और बीजेपी 155 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तब तक हम आपको ये जानकारी दे दें। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर 2 घंटे चली बैठक के बाद ये चीज़ें फाइनल होती दिख रही हैं, जहां पर बीजेपी 155 सीटों पर अपनी दावेदारी ले रही है। वहीं 78 सीटों पर शिवसेना और एनसीपी को 55 सीटें यहां पर मिली हैं। ये तीनों मिलकर महायुति के रूप में इस चुनाव में अपने को जनता के सामने ले जाने वाले हैं। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में जो आंकड़े थे, जो समर्थन था जनता का, वो ऐसा नहीं था जिससे कि महायुति को किसी तरीके की कोई खुशी होती। लेकिन ये बात तय है यहाँ पर कि अब सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाने के बाद चुनाव के लिए 13 नवंबर और 20 नवंबर ये 2 तारीखें हैं जब चुनाव होगा। और 20 नवंबर को महाराष्ट्र में एक चरण में पूरे महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है। 23 नवंबर को काउंटिंग होगी, तब परिणाम सामने आएंगे। तो उम्मीद है कि 20 नवंबर के पहले जनता तक अपनी बातें पहुंचा पाएंगे, क्योंकि समय रहते सीटों का बंटवारा हो चुका है। आज तारीख 19 अक्टूबर की है। करीब 1 महीने का समय प्रचार के लिए सभी दलों को मिलने वाला है। शिवसेना शिंदे 78 सीटें, अजीत पवार 55, बीजेपी 155।